चैप्टर 8 डिफरेंशिएशन, जिसकी एक्सरसाइज 8C अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो, जो फंक्शन आपको गिवन था उसको मैंने लेट करके y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स लिख दिया, ठीक है ना। और इसी का डिफरेंशिएट करना है, तो लाइन तो लिखनी पड़ेगी आपको कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में इस पूरे फंक्शन का मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो y का डिफरेंशिएट कितना होगा, डी बाई डी एक्स। और ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है, तो पहले साइन सेम रख लो, डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन का करवा दीजिए, प्लस सेकेंड फंक्शन यहां पे सेम कर लीजिए, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन का करवा दीजिए। फर्स्ट फंक्शन कितना है, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो, साइन स्क्वायर एक्स तो सेम, इसका डिफरेंशिएट करो तो इस पावर का करो। पावर का डिफरेंशिएट कितना होगा, पावर पहले और पावर में से एक कम, 3 में से एक कम करोगे तो कितना, 2x, ठीक है। अब ये पावर का हुआ है, किसका और करना है, डी अपॉन डी एक्स, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, कोस एक्स, प्लस कोस क्यूब एक्स तो सेम है, इसका डिफरेंशिएट करो तो पावर का करें तो 2 इंटू साइन एक्स, यानी दो पावर थी उसमें से एक कम हो गई। और डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स किसका होगा, साइन एक्स का होगा। अब देखो, ये 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, कोस का डेरिवेटिव कितना, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, प्लस कोस क्यूब एक्स, इसको भी 2 लिख दो, 2 इंटू कोस क्यूब एक्स इंटू में कितना, साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव करें तो कितना, कोस एक्स, ये लीजिए। अब यहां से और यहां से कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है कॉमन, एक तो आ रहा है आपका साइन एक्स और एक कॉमन आ रहा है आपका ये कोस स्क्वायर। इन कोस की कितनी मैक्सिमम पावर, 2 मैक्सिमम पावर। इसको मैं कॉमन निकालूं तो यहां से देखो, यहां से 2 पावर यानी 4 पावर है, 4 पावर में से 2 पावर बाहर आ गई, तो 2 इंटू ये साइन भी बाहर है ना, तो वैल्यू यहां पे आएगी आपकी कोस की पावर 2 इंटू एक्स। यहां से तो ये माइनस तो है ही, फिर ये 3 भी है, ये 3 है, और इस साइन और इस साइन, 3 साइन यानी ये साइन तो बाहर, तो साइन स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सेम बाहर आ जाएगा ना, चलो बाहर आ गया, तो ये वैल्यू आपकी रिमेनिंग रहेगी, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ठीक है, करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अब आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 में लेट करके y मान लीजिए, कितना है आपका, कोट साइन रूट एक्स, ये है, ठीक है। करते हैं, देखो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, y का डिफरेंशिएट कितना, डी बाई डी एक्स, फिर किसका, डी अपॉन डी एक्स, किसका, कोटेक्स का, कोटेक्स इंटू नहीं सॉरी एंगल है, साइन रूट एक्स, ये है। पहले इसका करो, फिर इसका करो, और फिर इस रूट का करो। इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो इसका डिफरेंशिएट कितना, कोटेक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा हुआ है, लिख भी देता हूं, डी अपॉन डी एक्स, किसका, कोटेक्स का, क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। कोटेक्स का डेरिवेटिव माइनस, तो ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये पूरी ब्रैकेट वाली है, तो लिख दो साइन रूट एक्स। उसके बाद में डेरिवेटिव करना है आपको, डी अपॉन डी एक्स, किसका, साइन रूट एक्स का, ये लीजिए। अब इस साइन का करो फिर रूट का करो, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर साइन रूट एक्स इंटू, इस साइन का डिफरेंशिएट करो तो साइन का डिफरेंशिएट कितना आएगा, कोस, एंगल कितना
रूट एक्स, और फिर डी अपॉन डी एक्स इसका कर दीजिए आप रूट एक्स का। अब देखो माइनस कोसेक स्क्वायर साइन रूट एक्स इंटू कोस रूट एक्स, और इस रूट एक्स का मैं डिफ्रेंशिएट करूं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 अपॉन में 2 इंटू रूट एक्स। ये लीजिए 1 अपॉन में 2 इंटू रूट एक्स। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करो और इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 के बारे में। ठीक है ना, इतना ही रब कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है ना, ये आप नोट डाउन कर लिया होगा, और ये फॉर्मूला है, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, लेट करके y मान लीजिए, y इक्वल टू रूट ऑफ सेक एक्स माइनस 1 अपॉन में सेक एक्स प्लस 1। ये सेम इक्वेशन आप 10th की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए हो। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, साइन और कोस में लाके जितना ये सिंपल बने उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है ना, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मेट इसमें अप्लाई करो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रूट ऑफ सेक को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन में कोस एक्स, 1 अपॉन में कोस एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन में कोस एक्स प्लस में 1। तो y इक्वल टू रूट ऑफ, एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स। इसका एलसीएम लेके मैं सोल्व करूं तो वैल्यू आएगी 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में कितना, कोस एक्स। ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट, वैल्यू रहेगी आपकी रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, अब देखो फॉर्मेट, अपन एक फॉर्मेट डिस्कस करके आए हैं 1 माइनस कोस 2x का और 1 प्लस कोस 2x का ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इसका क्या फॉर्मेट है, 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और इसका क्या फॉर्मेट है 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे 2x इसी का आधा है, यहाँ पे तो ओनली x है, तो इसका हाफ होके आएगा। तो कितनी वैल्यू आएगी, रूट ऑफ, इसको क्या लिख सकता हूं 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, इसका रूट, चलो इसको एक बार ऐसे भी लिख दो, साइन अपॉन कोस कितना 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका रूट करना है। स्क्वायर आपको दिया हुआ है, रूट भी आपको दिया हुआ है, तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट होके वैल्यू आएगी आपकी y इक्वल टू 10x बाई 2। ये तो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब 10 का अपन डिफरेंशियल जानते हैं, वो देख लो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में अपन y का डिफरेंशिएट करें तो dy बाई dx, फिर किसका डिफरेंशिएट होगा d अपॉन dx, किसका 10x बाई 2 का। 10x बाई 2 यानी 10 का डिफरेंशिएट कितना होगा सेक स्क्वायर x, कितना होगा सेक स्क्वायर x। ये लीजिए सेक स्क्वायर एंगल x बाई 2 है, और फिर किसका होगा d अपॉन dx, जो एंगल के अंदर वैल्यू है x बाई 2, वो इसका डिफरेंशिएट करना है मुझे। तो सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू x बाई 2 का डिफरेंशिएट करो तो 1 बाई 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, और x का कितना आएगा 1। इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर x बाई 2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर लीजिए। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फाइंड द dy बाई dx, फाइंड द dy बाई dx, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस
एक्स स्क्वायर अपॉन में कोट 2x साइन x प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में कोट 2x, ठीक है ना, कोट 2x, ठीक है भाई। इसका डिफरेंशिएट करना है तो देखो, या तो आप ऐसे डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट करेंगे तो कोसेंट रूल अप्लाई करने पड़ेगा, और 1 अपॉन कोट एक्स को मैं लिख सकता हूँ 10x, तो अपन क्या अप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। तो बेटर है प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई करो। देखो पहले तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, इस पूरे के साथ में 1 अपॉन कोट कितना होगा 10, एंगल कितना आपका 2x। अब कर दो प्रोडक्ट रूल अप्लाई, ठीक है ना, सिंपल बन जाएगा। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, ये सेम साइन x प्लस एक्स स्क्वायर तो सेम, d अपॉन डी एक्स किसका होगा, tan 2x का होगा, प्लस tan 2x तो सेम, और d अपॉन डी एक्स किसका होगा, साइन x प्लस एक्स स्क्वायर का होगा, ठीक है। अब ये तो था आपका फॉर्मेट, और अब करते हैं अपन सोल्व इसको। देखो ठीक है ना, ये फॉर्मेट आपका, और सोल्व करते हैं। डी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखना ये तो सेम है, साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर तो सेम, इसका मैं डिफरेंशिएट करूं 10 का, तो 10 का कितना होगा, सेक स्क्वायर, 2x है तो 2x, अब इस 2x का मैं डिफरेंशिएट कर दो, प्लस इसको सोल्व करें अपन तो 10 2x तो सेम, इंटू इसका डिफरेंशिएट करें तो देखो साइन का करो पहले, साइन का डिफरेंशिएट कितना आएगा, कोस x, उसके बाद में इस x का कितना होगा 2x, x स्क्वायर का कितना होगा 2x आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, इसी को मैं लिख सकता हूं साइन x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कितना सेक स्क्वायर 2x का डिफरेंशिएट कितना 2, प्लस tan 2x इंटू में कितना कोस x, प्लस में कितना 2x, प्लस में कितना 2x, ये आपका कंप्लीट डेरिवेटिव आ गया। अब अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू आंसर, ठीक है, इस पूरे को अकॉर्डिंग टू आंसर अरेंज करना है। देखो इस 2 को तो अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है, अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 2 इंटू साइन एक्स प्लस में 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू में कितना आएगा सेक स्क्वायर 2x, प्लस और इसको क्या लिखा हुआ है कोस x प्लस, ये सेम ही है पूरा। देखो पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को लिख दिया मैंने, और फिर इसके मल्टीप्लाई में करवा दिया tan 2x को, ये आपका आंसर है क्वेश्चन का, ठीक है। अब आप यहां से लेके वहां तक नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका, समझ गए होंगे आप। और करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। 10 को देखो, इफ y इक्वल टू सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है, और आपको प्रूव करना है डी बाई डी एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल माइनस 2 इंटू सेक एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, ये आपको प्रूव करना है इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखो सिंपल है, u अपॉन वी की फॉर्म में है, तो कोसेंट रूल अप्लाई करें तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर आएगा, और आया हुआ भी है, तो डायरेक्ट कोसेंट रूल अप्लाई कर दो यहाँ पे। इसमें डायरेक्ट मैं कोसेंट रूल अप्लाई करूं तो इसको तरफ कर देता हूं, आप नोट डाउन करोगे।
देखो डायरेक्ट में इसमें कोसेंट रूल अप्लाई करूं तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का कितना dy बाई डी एक्स इक्वल टू नीचे वाले फंक्शन का तो स्क्वायर आ गया, सेक एक्स प्लस में कितना टेन एक्स, इस पूरे का तो होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर चाहिए आपको, नीचे वाला फंक्शन को सेम कर दो यानी डिनोमिनेटर सेम, डी अपॉन डी एक्स किसका होगा न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर में कितना है सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ये लीजिए ठीक है। अब माइनस न्यूमरेटर सेम, सेक एक्स माइनस टेन एक्स तो सेम, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट कर दो नीचे वाले फंक्शन का, नीचे वाला फंक्शन में यहां पे मल्टीप्लाई यहां पे कर रहा हूं, देखना डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे नीचे जो फंक्शन उसका कर दो, सेक एक्स प्लस में कितना टेन एक्स, सेक एक्स प्लस में कितना टेन एक्स, ये लीजिए भाई ठीक है ना। अब अपन इसको कंप्लीट सोल्व करते हैं, देखो यहां से मैं सोल्व कर रहा हूं, डी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो सेम है आपका यानी सेक एक्स प्लस टेन एक्स तो सेम, इनटू सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा टेन एक्स इंटू में सेक एक्स माइनस टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स, ये तो हो गई ये वैल्यू। उसके बाद में ये माइनस सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू इसका मैं डेरिवेटिव करूं तो इसका डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करके नीचे लिख रहा हूं, सेक एक्स का कितना सेक एक्स इंटू में टेन एक्स और प्लस सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना टेन एक्स का कितना सेक स्क्वायर एक्स, और अपॉन में वैल्यू आप जानते ही हो ये सेम आपकी कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये सेम ठीक है ना। चेक करता हूँ दिख तो रहा है ना आपको, ठीक है भाई बराबर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब सोल्व करते हैं इसको, सोल्व करके ये लाना आपको, कैसे सोल्व करें देखो, यहां से यदि मैं माइनस का सेक एक्स कॉमन निकाल दूं और यहां से सेक एक्स कॉमन निकाल दूं तो कुछ ना कुछ मिलेगा आपको यहां से, देखो डी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां से यदि मैं माइनस सेक एक्स को कॉमन निकालूं, किसको कॉमन निकाल रहा हूं मैं माइनस सेक एक्स को, कितनी वैल्यू मिली आपको एक तो ये ब्रैकेट में, ये यहां से माइनस बाहर तो प्लस का सेक एक्स, और यहां से माइनस सेक एक्स कॉमन निकालोगे तो माइनस का टेन एक्स रिमेनिंग रहेगा, और ये आगे वाली वैल्यू सेम है, सेक एक्स प्लस में कितना टेन एक्स, ये आपका सेम। उसके बाद में ये माइनस है, ये माइनस लीजिए ठीक है, ध्यान से समझना, यहां से यदि मैं सेक एक्स को कॉमन निकाल दूं तो सेक एक्स तो बाहर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, सेक एक्स प्लस में टेन एक्स इंटू में उसको आप सेम लिख दीजिए सेक एक्स माइनस में टेन एक्स, ये आपका सेम, अपॉन में वैल्यू कितनी है सेक एक्स प्लस टेन एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस सेक एक्स तो सेम, ए माइनस बी, ए प्लस बी अप्लाई करें तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू सेक है तो सेक का स्क्वायर करो, सेक का स्क्वायर करो तो वैल्यू कितनी आएगी सेक स्क्वायर एक्स, बी की वैल्यू आपकी टेन है तो टेन का स्क्वायर कर दो टेन स्क्वायर एक्स, उसके बाद में ये माइनस, फिर कौन है सेक है, ये सेक एक्स इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर कितना सेक का स्क्वायर कर दो तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस इसका कितना टेन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू आ गई ठीक है ना। अपॉन में वैल्यू आएगी ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 10 चल रहा है आपका, अपॉन में वैल्यू आएगी सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये वैल्यू, इसी को मैं लिख सकता हूं माइनस सेक एक्स इंटू, ये आइडेंटिटी जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी 1,
ये पूरी कंप्लीट आइडेंटिटी है आपकी, ये 1 माइनस ये sec x इंटू इसकी वैल्यू कितनी 1 अपॉन में वैल्यू कितनी आएगी आपकी sec x प्लस में tan x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसी को मैं लिख सकता हूं उस माइनस sec x का 1 के साथ मल्टीप्लाई आप करोगे तो sec x और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो sec x अपॉन में sec x प्लस में tan x का होल स्क्वायर माइनस sec x कितना माइनस ऑफ 2 इंटू sec x अपॉन में वैल्यू कितनी आएगी sec x प्लस में tan x का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लीजिए भाई, ठीक है। समझ गए होंगे आप बढ़िया से। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, ठीक है। ये आपको प्रूव करना था ना, हाँ चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कंप्लीट नोट डाउन कर लो आप। देखो क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करूं तो 11 में आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि f ऑफ x इक्वल टू इफ f ऑफ x इक्वल टू 9 इंटू साइन एक्स प्लस साइन 3x और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है f डेज ऑफ पाई बाई 3 की वैल्यू, f डेज ऑफ पाई बाई 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो आप फाइंड आउट करो f डेज x। तो देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, f का करेंगे तो d अपॉन dx किसका f ऑफ x का, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 9 तो कांस्टेंट है, d अपॉन dx किसका होगा sin x का होगा, प्लस d अपॉन dx किसका होगा sin 3x का होगा, ठीक है। f डेस का f ऑफ x का मैं डिफरेंशिएट करूं तो डेस आ जाएगा f डेस ऑफ x, 9 कांस्टेंट है, इसका तो डायरेक्ट आप जानते हो कितना cos x, प्लस इसका डिफरेंशिएट करो तो साइन का तो कितना cos और एंगल कितना 3x। अब इस 3x का मैं डिफरेंशिएट करो तो d अपॉन dx किसका करेंगे 3x का, इसी को मैं लिख सकता हूं 9 इंटू cos x प्लस में cos 3x इंटू इसका डिफरेंशिएट कितना 3 इंटू 1 कितना 3 इंटू 1, 3 तो कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएट कितना x का कितना 1, 9 इंटू cos x प्लस 3 इंटू 1 कितना 3 को आगे लिख दो। तो ये वैल्यू आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 11 में f ऑफ x का डिफरेंशिएट। अब आपको पुट करना है x इक्वल टू पाई बाई 3, x इक्वल टू पाई बाई 3 पुट करना है। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको f डेस ऑफ x की। इस x की वैल्यू में ये पुट करो तो f डेस ऑफ पाई बाई 3 की वैल्यू आ जाएगी ना। तो देखो ये तो 9 और cos x की वैल्यू कितनी पाई बाई 3 प्लस 3 इंटू cos 3 इंटू पाई बाई 3, इससे ये कैंसिल आउट और इसको मैं लिख सकता हूं 9 इंटू cos पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये तो हो गया 1/2 प्लस 3 इंटू cos ये कितना पाई, इसी को मैं लिख सकता हूं 9 अपॉन में 2 प्लस में ये 3 और cos पाई बाई 3 की वैल्यू cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, -1 का आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -3, एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो 9 माइनस 6 अपॉन में कितना 2, कितनी वैल्यू आ गई 3/2 आ गई। 3/2 को मैं 2 से यानी 3 को 2 से डिवाइड करूं तो वैल्यू कितनी आ गई 1.5। चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है करेक्ट है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 और अब आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कंप्लीट शेयर करना आपको और कमेंट्स करके आपको जरूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।